सवाल एक कश्मीर का नहीं है। कुछ दिन पहले बिलासपुर में भाईचारा की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। हमको नहीं लगता कि जितने भी मुसलमान हैं सारे आतंकवादी नहीं होते, 99% है। कश्मीर की घटना पे उनका विरोध प्रदर्शन, उनके विरोध में आवाज कहाँ है? हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता? तो वो दिन दूर नहीं कि उनके काम धंधों में घुसकर, उनके व्यवसाय में घुसकर, उनके घरों में घुसकर, उनके साथ उनका धर्म पूछकर गोली मारी जाएगी। जो खुद गुनाह कबूल किया है अपने इंटरव्यू में कि मैं 20 हिंदुओं को मार दिया था, जिंदा आरी से काट दिए थे। भैया मुद्दा तो एक ही था कि हमने जो सोचा था कि भैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, वाकई में होते हैं, लेकिन भैया किताबों में ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, आज सबको केवल हिंदू होना है। पढ़ लिख कर ITI करके IIT करके MBBS की डिग्री लेकर डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, ये लोग बनाते बम। भैया कहीं पर भी ऐसी घटना बता दो, कोई यादा हो जाकर के छाती में बम लगा के फट जाए, कहीं नहीं होता। ऐसा करने से मेरे को जन्नत मिलेगा, अल्लाह खुश होंगे, तो इतना मानसिकता गिर गया है। जब वो आतंकवादी पकड़ाया था तो मैं पूछना चाहता हूँ अजमल का साहब को, लोगों ने अग्नि दी थी कि उसे ताबीज बनाकर जमीन पर गाड़ा था। इससे पता चलता है कि इस्लामिक है या हिंदुस्तान का बंदा था। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के देवकी नंदन चौक में खड़े हुए हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि हिंदू संगठन के लोग भारी संख्या में विरोध कर रहे हैं, आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। आतंकवाद को आग नहीं लगाया जाता है। आज इस्लामी आतंकवाद को भी अब आग के हवाले किया जाएगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद, 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 इस्लामिक आतंकवाद 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 मुर्दाबाद। आइए हम जानते हैं क्या कुछ मामला है और क्यों ये लोग इतना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आतंकवाद का लेकर। बताएंगे क्या चीज का विरोध कर रहे हैं आप लोग? अब 31 जुलाई 2026 को जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हमारे छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर खाने कमाने गए थे, जिन्हें उनका नाम और धर्म पूछ करके गोली से मौत के घाट उतार दिया गया है, जिसके वजह से हमने आज उसके विरोध प्रकट करते हैं और उनका पुतला दान कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमको नहीं लगता कि जितने भी मुसलमान हैं सारे आतंकवादी नहीं होते, 99% है। लेकिन जब भी कोई भी आतंकवादी पकड़ा जाता है वो मुसलमान ही क्यों निकलता है? जब मुसलमान ही निकलता है तो मैं तो चाहता हूँ देश के प्रेमियों, देश के इस्लाम धर्म के लोग हैं, क्यों नहीं उनके विरोध में कोई प्रदर्शन आह्वान नहीं करते? ये करना जरूरी है। सिर्फ सनातन को ही टारगेट करते हैं, काफिरों को ही हमको समझ करके गोली मार दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे घटना घटे हैं। 22 अप्रैल 2025 को अभी वो कौन से जिले के थे जो जिन लोगों को मारा गया गोली? जिला जांजगीर के हैं, दिलीप रात्रे करके हैं और जोगिंदर पाल, ये दोनों हमारे दलित हैं। आप लोग की हम लोग चाहते हैं कि सरकार ऐसे लोगों पर जो आतंकी है सख्त कानून बनाया जाए और जैसे उन पर पाया जाता आतंकवादी उनको गोली मार दिया जाए। जो अभी बता रहे कश्मीर में 2 लोगों को मारा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अभी कश्मीर में छत्तीसगढ़ के 2 भाइयों को मारा गया बोल रहे भैया, तो आप लोग ये पुतला दान कर रहे हैं और क्या चाहते हैं आप लोग कि उनके ऊपर क्या करवाएंगे? सवाल एक कश्मीर का नहीं है। कुछ दिन पहले बिलासपुर में भाईचारा की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। वीडियो बना करके कहा गया था टोपी वालों द्वारा कि हिंदू संगठन और राम सिंह ठाकुर बिलासपुर का भाईचारा खत्म कर रहे हैं।
वो मैं 3 दिन से खोज रहा हूँ। वो भाईचारा निभाने वाले कश्मीर की घटना पे उनका विरोध प्रदर्शन, उनके विरोध में आवाज कहाँ है? आज बिलासपुर देख रहे हैं, वो भाईचारा निभाने वाले कहीं नहीं खड़े इतने आदमियों में, आप देख लो। दूसरी बात, ये सनातन एक ऐसा धर्म है जो सर्वे भवंता सुखिनी की बात करता है। आप देश में एक भी वीडियो दिखा दो किसी मुल्ला मौलवी का, किसी गैर सनातन धर्म के धर्म प्रचारक का, गुरु का, जो सर्वे सुगंधि भवन की बात करता हो। हम सबके मंगल कामना करते हैं, सबके सुखी होने की कामना करते हैं। ये खूबी है हमारे सनातन धर्म की। बताएंगे भी आप क्या कुछ मुद्दे के लेकर आप लोग कर रहे हैं? आप लोग देखिए, हम यहाँ पर ये इस्लामिक आतंकवाद है उसका पुतला दहन करने के लिए आए हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि आज देख लीजिए, जो हर एक मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, पर हर आतंकवादी मुसलमान ही क्यों निकलता है, क्यों दाढ़ी टोपी वाला निकलता है। अभी आप देख लीजिए, ये जो दो हमारे जो भाई मरे, हिंदू भाई मरे, वो उनको मारा गया, वो भी इस्लामिक थे। पुलवामा पहलगांव जैसा अटैक होता है, वो भी मुसलमान थे। और वो बिट्टा कराटे जो खुद गुनाह कबूल किया है अपने इंटरव्यू में कि मैं 20 हिंदुओं को मार दिया था, जिंदा आरी से काट दिए थे, ऐसा वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं। वो भी कौन मुसलमान थे? कभी आप ये नहीं देखोगे कि कोई ब्राह्मण ठाकुर जा रहा है बम फोड़ने के लिए, देश में आतंकवादी माहौल बनाने के लिए। अरे 65% हिंदू है, फिर भी आतंकवाद नहीं फैला रहे हैं, और 30-35% मुसलमान है, फिर भी इसमें आतंकवादी क्यों निकल जा रहे हैं? बहुत बड़ा मुद्दा है ये। और ये तो आतंकवाद को छोड़ दो, फिर उसके बाद लव जिहाद, लैंड जिहाद, इतना सारा चीज हो रहा है। अभी एक मस्जिद में 40 लड़कियों को जब्त किया गया था, उनका रेप, बलात्कार, धर्मांतर, शोषण हो रहा था। सारा वीडियो मेरे पास है। और तो और बता दूं मैं कि एक लड़का आता है, मुस्लिम लड़का, हमारी 180 हिंदू बहनों का बलात्कार करता है, 350 MMS वायरल करता है। एक साल में 365 देश होता है, 365 दिन होता है। 365 दिन समझ लीजिए, वो एक साल हर एक लड़की से एक करके भी मिलेगा तो भी उसको 6 महीना से ज्यादा समय लग जाएगा। फिर एक दूसरा लड़का आता है, हमारी 150, वो शूटिंग कोच राहुल करके है, गूगल क्रोम में जाके सर्च करो, वो हमारी 150 हिंदू लड़कियों का बलात्कार करता है। फिर एक झांगुर बाबा आता है, हमारी 15,000 हिंदू बहनों का ब्रेन वॉश करता है, उनका धर्मांतर करवाता है। फिर नागपुर में एक मौलवी का वीडियो वायरल होता है जो धर्मांतर करवाता है लड़की को, एक फौज की जो बीवी थी। फिर उसके बाद ऐसे कई अनेक है। अभी ब्यूटी पार्लर का एक कांड हुआ था, आपको पता होगा कि एक लड़की बोलती है फ्री में मैं तुम लोग को ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाऊंगी, आ जाओ करके। हिंदू वो लड़की को बुलवाते हैं, उनके पानी में नशे का गोली मिलाते हैं, और उसके बाद जैसे ही गोली खा के वो सो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो अपने पति को भेजते हैं, जाओ इनको बलात्कार करो। और जब पुलिस उनसे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो बोलती है ऐसा करने से मेरे को जन्नत मिलेगा, अल्लाह खुश होंगे। तो इतना मानसिकता गिर गया है। अरे लड़के तो लड़के, लड़कियां भी जिहाद कर रही है। मुंगेली की 2 लड़कियां, एक हिंदू लड़की को वहाँ मुंगेली का बात किए तो ये मैं जहाँ तक फोटो को देख पा रहा हूँ, ये मुंगेली का भाई था, है ना? ये कुछ समय पहले मरा था। तो इसका आप लोग लेके आ रहे थे, इससे क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है इस्लामिक आतंकवाद को खत्म हुआ। इसको मारने वाला कौन, इसको मारने वाला कौन? इस्लामिक आतंकवाद। इसका जाति नहीं पूछा गया, धर्म पूछा गया। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, कुछ हाँ नहीं, इसको मुसलमान ने प्रताड़ित किया है। ये नहीं, इसमें एक मुस्लिम लड़का ने छोटी सी दुर्घटना होता है और उसके बाद इस तरह से मानसिक प्रताड़ना करता है कि वो लाइव में आकर के आत्महत्या करने के लिए, सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए नरेश साहू का भी हमने किस टाइप का किया था ये, क्या बोल रहे हैं भैया? और भी बहुत सी घटनाएं हैं जो हमारे बिलासपुर में घटित हो रही है। आपको ध्यान होगा, हमारे बिलासपुर के विश्वविद्यालय गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में जबरदस्ती छात्रों से नमाज पढ़वाई जाती है। और इसके अलावा बिलासपुर में ही एक मंदिर में, शिव मंदिर में, शिव जी के ऊपर अपकृत्य किया जाता है, दुष्कृत्य किया जाता है। ऐसा कब तक चलेगा? अगर ऐसा ही अगर चलता रहा तो बच्चे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, वो प्रताड़ित होंगी। और आज अगर हिंदू समाज एकजुट नहीं होता है, आज भी अपने व्यवसायों में बैठा रहता है, आज भी अपने काम धंधे में लगा रहता है, तो वो दिन दूर नहीं कि उनके काम धंधों में घुसकर, उनके व्यवसाय में घुसकर, उनके घरों में घुसकर, उनके साथ उनका धर्म पूछकर गोली मारी जाएगी। जैसा कि आज छत्तीसगढ़ के 2 भाइयों को उनसे धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई। तो हमें एकजुट होना आवश्यक है। आज भूल जाइए कि आप
ब्राह्मण हो, बनिया हो, क्षत्रिय हो, दलित हो, आज सबको केवल हिंदू होना है, क्योंकि आपको केवल हिंदू पूछकर गोली मारी जा रही है, न कि बामन, बढ़िया और दलित पूछकर गोली मारी जा रही है। इसलिए आज मैं सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, सभी सनातनी भाइयों से अनुरोध करूंगा कि एकजुट हो और इन आतंकवादियों को, इन इस्लामिक आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दो, जैसा शिवाजी, भगत सिंह और हमारे महाराणा प्रताप जैसे योद्धाओं ने किया। अपनी संस्कृति को याद कीजिए और शस्त्र उठाइए। अगर आप केवल शास्त्र से चलते रहेंगे तो आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। आपको शस्त्र भी उठाना होगा, क्योंकि हमारे देवी देवता के हाथों में भी शस्त्र होता है, शास्त्र के साथ साथ। तो देश के गद्दारों को गोली मारो, देश के आप देख सकते हैं कि कश्मीर में 2 छत्तीसगढ़ भाइयों को मारा गया, उसके लिए आतंकवाद जो है उनके लिए लोग पुतला दहन कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी संख्या में हिंदू संगठन जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली ये बात है कि इसमें आगे क्या कुछ निकल के आता है, हम आगे आपको अपडेट करते हैं। क्या कुछ मुद्दे को लेकर आप लोग ये पुतला दहन कर रहे हैं? आप लोग भैया मुद्दा तो एक ही था कि हमने जो सोचा था कि भैया हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते हैं, वाकई में होते हैं, लेकिन भैया किताबों में, जैसे कि हम किताबों में पढ़ते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई, लेकिन रियलिटी हम जब हुए, हमको हो गए मुश्किल से 25-26 साल। हम तो ये देख रहे हैं, आंखों देख हाल बता रहा हूँ, 26/11 का हमला हमने देखा है भैया, पहलगाम पुलवामा का हमला हमने देखा है, लगातार कश्मीर में हो रहे आतंकवाद को हमने देखा है, गोधरा कांड का हमला हमने देखा है। भैया कहीं पर भी ऐसी घटना बता दो, कोई यादा हो जाकर के छाती में बम लगा के फट जाए, कहीं नहीं होता। आज हम पुतला फूकने वाले हैं आतंकवाद का, लेकिन उससे पहले कहना चाहूंगा ये पुतला इस्लामिक आतंकवाद का। इस्लामिक इसलिए कह रहा हूं भैया कि लगातार मामले देख सकते हैं, लोग पढ़ लिख कर ITI करके, IIT करके, MBBS की डिग्री लेकर डॉक्टर नहीं बनते, इंजीनियर नहीं बनते, ये लोग बनाते बम। वो डॉक्टर बन के ऐसा केमिकल बनाते हैं कि इस देश की युवाओं को खत्म कर सके। लगातार मामले आ रहे भैया, दिल्ली में बम ब्लास्ट होने पर जो आतंकवादी पकड़ाए थे उनमें से कुछ डॉक्टर और कुछ इंजीनियर थे। अभी हाल ही में 14 साल के युवक पढ़ाई करते करते बम बनाना सीख रहे अपने घरों पर। अरे भैया कौन से स्कूल में ऐसा पढ़ाया जा रहा है कि यहाँ पर आप घर बैठ के बम बनाओ? इसलिए आज हम केवल ये लोगों को बताना चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई होता है, लेकिन ये केवल किताबों में। रियल चीज अगर देखना है तो आप जा करके देख लीजिए अब हमारी भारत की स्थिति को, कि अब आप खुल के कश्मीर में काम करने भी नहीं जा सकते, अपने प्रदेश को छोड़ के दूसरे प्रदेश में नहीं जा सकते, क्या पता गोली मार दी जाएगी। ये स्थिति आ गई है आज हमारे लोगों की। भैया गोली चलाने वाला पकड़ाया नहीं है, लेकिन हमको तो ये मालूम है ना कि 90% स्थिति क्या होने वाली है और 90% हमला किसने किया है। और एक चीज और पूछना चाहता हूँ भैया, 26/11 के हमले में जब वो आतंकवादी पकड़ाया था तो मैं पूछना चाहता हूँ अजमल का साहब को, लोगों ने अग्नि दी थी कि उसे ताबीज बनाकर जमीन पर गाड़ा था? इससे पता चलता है कि इस्लामिक है या हिंदुस्तान का बंदा था। इसलिए आज हम लोग इस्लामिक पुतला दहन करने जा रहे हैं, इससे पता चले कि इस्लाम हो या आतंकवाद हो, ये दोनों भैया कहीं ना कहीं एक ही है। हमको बहकाया जा रहा है, बहलाया जा रहा है। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज